विष्णु पुराण कथा में राजा जड़भरत की कहानी का जिक्र किया गया है। इनकी कहानी के माध्यम से मनुष्य को ये बताया गया है कि कैसे एक इंसान पशु योनि को प्राप्त कर लेता है। तो आइए जानते हैं विष्णु पुराण में जड़भरत की कथा से कैसे मिलता है मनुष्य को अगला जन्म। मृत्यु को आत्मा के सफर का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और इसका सफर एक शरीर तक नहीं रहता है। इसे अनेकों शरीरों में होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में ये बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसे परतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा विभिन्न शरीरों को प्राप्त करती है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जड़भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्म परायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कुछ कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक छोटी हिरणी सिंह के भय से भागती हुई नदी में कूद गई। लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब राजा जड़भरत ने उस हिरणी को नदी में डूबने से बचाया और उसे लेकर अपने राजभवन आ गए। राजा जड़भरत ने उसे हिरणी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती थी, जिसे देखकर राजा जड़भरत आनंदित होते रहते थे। राजा धीरे धीरे बूढ़े होते गए, फिर भी उनका मोह हिरणी के प्रति कम न होकर और बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उसका मोह समाप्त नहीं हुआ और वो उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि मृत्यु उपरांत राजा जड़भरत को मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी के गर्भ में आ गए और हिरणी के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में ये बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी ये कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाते हैं। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आ गए हैं। दरअसल ये उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता है। और यही कारण है कि मनुष्य जन्म जन्मांतर तक एक ऐसी योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है और वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। विष्णु पुराण की इस कथा के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि मृत्यु के समीप आने तक मनुष्य का जिस भी पशु, प्राणी या दूसरे मनुष्य के प्रति मोह अति होता है, उसी के जरिए मनुष्य दूसरा जन्म भी इसी प्राणी जगत में ले लेता है।